भुल्लन चाचा के रंग बिरंगे हाथी। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव में हर तरफ रंगों की खुशबू और गुलाल की फुहारें महसूस की जा सकती थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सब होली की तैयारियों में लगे थे। रंग, पिचकारियां, मिठाइयां की खुशबू और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव खिल उठा था। गांव का माहौल चौपाल होली के रंगों में डूब चुका था। वहीं सबसे आगे बैठे थे हमारे चहेते भुल्लन चाचा, गांव के सबसे चतुर और मजाकिया इंसान। उनकी कहानियां और नटखट हरकतें हर त्योहार को यादगार बना देती थी। लेकिन इस बार भुल्लन चाचा ने कुछ अलग करने की ठानी थी। होली से ठीक एक हफ्ते पहले गांव के चौपाल पर भारी भीड़ जमा थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भुल्लन चाचा इस बार कौन सा नया धमाका करने वाले हैं। चाचा अपनी चिर परिचित हंसी के साथ बोले, इस बार हमारी होली कुछ हटकर होगी। क्या नया करने वाले हो? चाचा मोंटू ने चिल्लाते हुए पूछा। इस बार हम रंगों से नहीं, हाथियों से होली खेलेंगे। हाथियों से पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव में कोई हाथी नहीं था। फिर भुल्लन चाचा ये क्या कह रहे थे? बच्चे और बड़े सब चौंक गए। भुल्लन चाचा ने अपने पुराने दोस्त जंगल के महावत रामदीन को चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने उससे 4 बड़े और मजबूत हाथी मंगवाए थे। लेकिन चाचा की योजना सिर्फ हाथी लाने की नहीं थी। उन्होंने सोचा था इन हाथियों को रंग बिरंगे फूलों और आकृतियों से सजाया जाएगा। उन्होंने गांव के सबसे मशहूर पेंटर हरिया को बुलाया। हरिया भाई, इस बार तुम्हें कुछ अनोखा करना होगा। हरिया बोला, बोलो चाचा, क्या बनाना है? हमें हाथियों को इस तरह रंगना है कि वे चलते फिरते होली के पोस्टर लगें। हरिया की आंखें चमक उठी। चाचा, ये तो बहुत मजेदार होगा। हाथियों की सवारी और रंगों की बौछार। आखिरकार होली का दिन आ गया। गांव में सुबह से ही होली की मस्ती शुरू हो चुकी थी। बच्चे एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, ढोल बज रहे थे और मिठाइयों की महक हवा में घुली थी। लेकिन सबसे बड़ा मजा तब आया जब दोपहर होते ही 4 रंग बिरंगे हाथी गांव में पहुंचे। अरे वाह, देखो हाथी आ गए! पूरा गांव दौड़कर उन्हें देखने आया। पहला हाथी पीले और हरे रंग में रंगा था। उसके पीठ पर बड़े बड़े सूरजमुखी बने थे। दूसरा हाथी नीला और लाल था। उसकी सूंड पर मोर की आकृति बनी थी। तीसरा हाथी गुलाबी और बैंगनी रंग में था। उसकी पीठ पर ढोलक और पिचकारी बनी थी। और चौथा हाथी सबसे सुंदर था। उसकी पीठ पर होली है लिखा हुआ था। वाह, ये तो सच में होली के रंग बिरंगे झंडे लग रहे हैं, राम खिलावन काका ने कहा। फिर भुल्लन चाचा ने बच्चों को हाथियों के पास बुलाया और उनकी सूंड में रंगीन पानी से भरी बाल्टियां पकड़वाई। अब असली होली शुरू होगी, चाचा ने हंसते हुए कहा। चाचा ने सीटी बजाई और चारों हाथियों ने अपनी सूंड से रंगों की बौछार करना शुरू कर दी। अरे वाह, ये तो मजेदार हो गया! बच्चे खुशी से झूम उठे। गांव वाले पहले तो अचरज में पड़ गए, लेकिन फिर वे भी इस अनोखी होली का हिस्सा बन गए। कुछ बच्चे हाथियों पर बैठकर झूले जैसा मजा लेने में लगे। मेरा तो पूरा शरीर गुलाबी हो गया। बबलू हंसते हुए बोला, मुझे तो पीले रंग का हाथी पसंद आया। गुड्डी ने ताली बजाई। होली का असली मजा तब आया जब गांव के सरपंच जी को भी हाथियों ने रंग से नहला दिया। अरे अब बस भी करो, सरपंच जी हंसते हुए बोले। उस दिन की होली इतनी शानदार थी कि गांव वालों ने फैसला किया कि हर साल इसी तरह हाथियों के साथ होली मनाई जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, भुल्लन चाचा की होली ने सबको एक नई खुशी दी है।
अब से यह परंपरा बनी रहेगी। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि अब वे हर साल रंग बिरंगे हाथियों के साथ होली मना सकते थे। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भुल्लन चाचा के रंग बिरंगे हाथियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहार सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि नए विचारों और खुशियों के मेल से और भी खास बनते हैं। इस बार भुल्लन चाचा ने रंग और हाथियों की मदद से सबको एक नया और अनोखा अनुभव दिया जिसे गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह हर साल गांव में भुल्लन चाचा की रंग बिरंगी होली का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।